हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहाँ भाग रहा है? बेटा भैया बजो ये कदम ठाड़ो हुई गो लाला, अरे फौरन वहां से भज गो अरे जाए के बेटा माँ तो पिता संग, अरे अब तो घर पे पहुंचा जाए। बड़े भाई, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए बड़े भाई। हाँ बोलो। एक शूद्र जाति का बालक नमः शिवाय का जाप करने लगेंगे तो हमारे तुम्हारे जो देवता है ना नाराज हो जाएंगे। नाराज हो इस धरती पर अकाल आ जाएगा। ये मनुष्य के खिलाफ है भाई। सच कहते हो भैया, ये जो शूद्र ओम नाम का जाप करने लगेंगे भगवान नष्ट हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगा, प्रलय। अरे बड़े भाई बोलो भैया, तुम्हें प्रलय की बात पड़ी है बड़े भाई? बोलो। शायद मालूम होना चाहिए जो शूद्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगेंगे तो इन्हें ज्ञान भी मालूम हो जाएगा। फिर हमारा तुम्हारा धंधा कैसा चलेगा भाई? ऐसा करो इस बालक को तुरंत पकड़ा जाए। आज इन विप्रों ने सोचा क्या कि अगर शूद्र अगर हमारे भगवानों का नाम लेने लगेंगे तो ये हमारे भगवान अछूत हो जाएंगे। अरे शूद्रों को हमारे भगवानों का अगर जो हमारे भगवानों की पूजा करेंगे नाम लेंगे तो हमारे भगवान हमसे रूठ जाएंगे, वो अछूत हो जाएंगे। ऐसा करो, चलो उस बच्चे को पता लगाओ कि वो किसके वहां वो बालक रहे। चलो चल रहे हैं। हम तुम कहाँ पता लगाएंगे बड़े भाई? सच कहते हो। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए बड़े भाई। बोलो भैया। क्योंकि तो हमसे तुमसे नीचे यानी छतरी है ना, तो हमसे तुमसे नीचे काम कर रहे। ऐसा करो डायरेक्ट हम तुम छतरियों के पास चलते हैं और उनसे पूरी बात बताते हैं भाई। वो खुद छतरी हमारा तुम्हारा काम करेंगे, वो धर्म का काम करते हैं। इधर लोगों आज क्या हुआ, उन मनवादियों ने सोचा कि चलो बड़े भाई उन क्षत्रियों को बुलाते हैं जिनको हमने कहा है, जिनको हमने बता रखा है कि कैसे इन शूद्रों को किस प्रकार से समझा देना चाहिए कि हमारे भगवानों का नाम ये शूद्र नहीं ले सकते हैं। इन विप्रों ने सोचा कि चलो छत्री को बुलाओ। चलो इधर लोग ये विप्र लोग तो अपने घर पे जाते चलो चलते हैं भैया उन छत्रियों के पास। चलो बड़े भाई बढ़ाओ पैगाम। इधर लोगों उस दिन तो वो विप्र लोग चले गए, कहा सोचने लगे कि उस दुष्ट बालक का पता लगाओ वो कौन है और किसके वहां रहता है। जब देखा लोगों कि उस बच्चे के फटे पुराने कपड़े, एकदम से इन मनवादियों के अंदर लोगों एक आग सी लग गई। आग, अरे अगर ये शूद्र अगर नाम लेने लगेंगे हमारे भगवानों का तो हमारे भगवान अछूत हो जाएंगे। आज लोग उस समय बनवादियों ने ऐसा नियम बनाया था। लोगों गौर करो मेरी माता बहनों, आज जो तुम लोग मंदिर में जाते माथा टेकते जाके हो, आज मकान में अगर ऊपर जो लगाते फोटो लगाती हो इनकी, यही त्रिशूल वाले, कोई फरसा वाले, कोई कमल वाले को, इन्हीं का कभी नाम लेने में लोगों हम आप लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना दंडित किया जाता था। जैसे पशु पे जैसे मार लगाई जाती वैसे लोगों मार लगाई जाती थी। इधर लोगों आज विप्र लोग अपने लोगों चौपाल में बैठे होते, वही विप्र लोग वहां लोगों आज संदेशा पहुंचा दिया, क्षत्रियों को बुलवाया है। इधर लोगों आज विप्र लोग बैठे, भैया कुर्सी डालो तो। तो आज लोगों इधर क्या हुआ भैया, क्षत्रियों को बुलाते हैं। कैसे भैया? कैसे बड़े भाई? जैसे ही आज लोगों क्षत्रियों तक ये बात पहुंची है कि हमें महाराज ने बुलाया है, आज चले हैं। कैसे भैया?
आज जैसे खबर है पाई है तुम सुनो सभी चितलाई। ये जैसे खबर है पाई है तुम सुनो सदा चितलाई। महाराज खबर जब जैसे ही पाई आज और फिर छत्रियों ने भैया आज पाई खबर छत्रियों ने फिर वहां पे आए हैं। भैया पाई खबर आज तो भैया वहां पहुंचे हैं। अरे वहां पे पहुंचे हैं कि भैया पहुंचे हैं। अब तो पाई खबर आज कि भैया जिधर मैं चलता हूँ जमाना कांप जाता है, ऐसे फुसकार चलता है जमीन पे चलता हूँ जमीन थरथराती है, हवा को बोलता हूँ दरिया सूख जाती है। अरे ये मेरी है रियासत, ये मेरी है रियासत, नहीं है अंबर की बस्ती। और यहाँ हमेशा मेरी जय जयकार होती, और जो सूद मेरी खिलाफ जाता है या मेरे साथ बगावत करता है उसकी मात यहाँ पर होती है। जमाना हमें कम नहीं, जमाने में कम नहीं, जमाना है हमसे जमाने में कम नहीं। बड़े भ्राता, हाँ छोटे भाई, शायद आपको नहीं मालूम क्या? जो ब्राह्मण देव है, हाँ। जो विप्रदेव है, उन्होंने संदेशा भिजवाया था। जी। चलो चल करके देखते हैं। चलो चलते हैं। क्या बात है जो अचानक से आज उन्होंने याद कर लिया, क्योंकि ठीक है। हमारा तुम्हारा कार्य है उन लोगों की सेवा करना और शूद्रों पर अत्याचार करना। चलो चलते हैं। इधर लोग आज जैसे ही मैं तहजीब से सरखम से मैं राज करता हूँ, मैं तहजीब से सरखम से मैं राज करता हूँ, मैं बेवकूफ को प्रणाम करता हूँ। मैं तहसीब सरखम में राज करता हूँ, अपने महाराज को सिर झुका के नमस्कार करता हूँ। अरे विप्रदेव, बोलिए ऐसा क्या कारण बन गया जो अचानक से हम दोनों भाइयों को याद कर लिया आपने? तुम्हें किसी बात का पता नहीं है क्या? क्या? तुम्हें मालूम होना चाहिए, जी विप्रदेव। तुम्हारे होते हुए एक सूत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। ना किसकी जिंदगी के पूरे दिन हो गए जो हमारी इस रियासत में ओम नमः शिवाय का जाप बंद करने की जरूरत ये नहीं है। बात तुमको पता लगानी चाहिए, क्योंकि मैं गया था हवन करने के लिए, उधर से गुजर रहा था तो एक छोटा सा बच्चा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। इससे हमारे भगवान क्रोधित हो जाएंगे और हमसे रूठ जाएंगे। ये अनर्थ हो गया, घोर महापाप। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जब तक हम लोग जीवित हैं, इस पूरी रियासत के अंदर ये सोच, ये अछूत, उनकी इतनी हिम्मत जो ओम नमः शिवाय का जाप बंद कर लिए और उन्होंने भगवान का नाम ले लिया, तो अनर्थ हो ही गया है। आप बताइए क्या आदेश है महाराज? उसी आदेशानुसार मैं कार्य करूंगा। हमारा आदेश ही है जी कि महाराज। तत्काल जाओ, चलो और उस बच्चे को ढूंढो, आखिर वो कौन है और कहाँ रहता है। यही आदेश है आपका? हाँ। तो ठीक है बड़े भाई, हाँ छोटे भाई, हमारे स्वागत में बढ़ाओ पैगाम और देखता हूँ इस रियासत के अंदर किसने हिम्मत की है भगवान का नाम लेने की, कहाँ जाएगी मेरे ओम पिता के नाम नमः से? शिवाय का जाप बंद करने की। ऐसे का देख रहे हो अशोक भाई, हम लोग इंसान नहीं हैं, हमको समझाओ काला। कहाँ जाएंगे? उस शूद्र को ऐसी ताना दो ताकि कोई शूद्र ऐसी हिम्मत ना करे कि ओम नमः शिवाय का जाप करे। यही हमारा आदेश है। चलो उसका पता लगाओ। लोग आज महाराज ने कह दिया कि जाओ मेरी बात सुनो, बोलो। उस दुष्ट बालक का पता लगाओ, वो कहाँ रहता और किसके वहाँ है। उसको जहाँ भी हो वो कहाँ जाएगी मेरे बच के जाल से? कहाँ जाएगी मेरे बच के जाल से? मुझे खींच लो आकाश और पाताल से।
यही तो तुमसे उम्मीद है हमारी। जाओ और तत्काल उसको ढूंढ कर हमारे समझ पेश करो। जो जो घर में हो सारे लोगों को लेकर के आओ। ठीक है महाराज, आप लोग आराम फरमाइए, या अगर आपको विश्वास न हो तो हमारे साथ में चलिए। मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। ऐसा जुल्म ढाओ कि दुनिया याद रखे कि शूद्रों पे अत्याचार ऐसा होना चाहिए कि आइंदा आगे कोई ऐसा कदम न उठाए कि ओम नमः शिवाय का जाप करे। ठीक है महाराज, शायद नहीं पता आपको। बोलो, जब तक है शांति तब तक हूँ मैं मलाई, जब तक है शांति तब तक हूँ मैं मलाई, और बढ़ गया क्रोध करता हूँ मैं। जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी जीवो शान से, कोई बताओ तो मार दूंगा उसको जान से। चलिए चलो पैगाम बढ़ाओ। लोगों आज क्या हुआ भैया? आज छत्री लोगों ने क्या किया? लोगों इधर विप्रो ने बता दिया कि जाओ, जहां भी वो दुष्ट नालायक, वो दुष्ट बालक अगर जहां भी कहीं हो उसको ढूंढ कर लाओ, उसको खींच कर लाओ, उसको घसीटते हुए मेरे यहाँ इस चौपाल में से यहाँ ठीक पे है प्रवेश महाराज, करो। मैं चलता हूँ। ठीक है बड़े भाई, चलो बढ़ाओ पैगाम। इधर चलो लोगों, भैया। आज वही लोग छत्री आज कहाँ चले हैं? उसी बच्चे को ढूंढने के लिए इन विप्रो ने कह दिया कि छत्रियों से कह दिया जाओ, बच्चे को, दुष्ट बालक को ढूंढ के लाओ। जहां भी मिल जाए उसको कढ़ेल कर, उसको खींच कर, उसको घसीटे हुए लेकर, और इसको जहां चौपाल में लेकर के आओ। इसी बीच में ये कुछ धम्मदान आए हुए हैं, बुद्ध यंग सोसाइटी तिहार। इन्होंने क्या हुआ देखिए मेरे माता बहनों, मेरे भाइयों, आज उस बालक ने लोगों जब ओम नाम का लोगों जाप किया है, आज वो बेटा लोगों जो वहां से भाग जाता है अपने प्राण बचाकर, और कहां पहुंचा भैया? जाकर लोगों जहां उसके माता पिता लोग बैठे हुए हैं, आज बेटा लोगों आज अपने माता पिता के पास में पहुंचता, जाके भैया कुर्सी हटाओ। उस समय हमारे यहाँ पर लोगों पे इतना लोगों प्रतिबंध लगा था, स्कूलों के द्वार बंद थे लोगों, हम आप लोग अपनी आवाज को कहीं नहीं रख सकते थे, अपनी आवाज को किसी से अपनी पुकार नहीं सुना सकते थे। इस भारत देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवता तब भी थे लोगों, लेकिन हमारा समाज जो त्राही त्राही मची थी हमारे समाज में, भूखे प्यासे मर रहे थे, तब ये 33 करोड़ देवी देवता तब भी थे, लेकिन लोगों नहीं किसी ने हमारी आप लोगों की आवाज सुनी। आज जिनको जो मंदिर में तुम लोग जाते हो ना, याद करो उस समय की जो 1947 के पहले हमारे देश के अंदर लोगों कैसा लोगों चालाक चतुर लोगों के बनाए हुए नियमों के शिकार थे हमारे समाज के लोग। इधर लोग आज बेटा वही लोगों दौड़ता हुआ आया है, कहां लोगों? अपने माता पिता के पास में। भैया कैसे लोगों? तो दौड़ी के बेटा आयो है, कोई पहुंचो घर पे आई, अपने मातु पिता से सबरी गई बताए। आज अपने लोग माता पिता के पास में बैठा है। क्या बात है बेटा? देखा है कि लोगों बेटा भागते हुए आया है, आज उसके माता पिता सोचने लगे, कहने लगे मेरे लाल क्या हुआ? बेटा बेटा लोगों इतना डर गया, वो इतना बेटा लोगों डर गया कुछ पूछो ना, अपनी माँ की गोदी में जो जाकर के लोगों लेट गया। क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा बेटा? बोल बेटा क्या हुआ? आज बेटा कहने लगा सुनो माँ, बोलो बेटा। कि माँ गलती हुई हमसे भारी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो मासूम बालक कहने लगा कि माँ, आज बोलो बेटा। उठ के बैठ गया अपनी माँ से कहने लगा माँ, बोलो बेटा। न जाने
कुछ लोग हमारा पीछा करते हुए आ रहे हैं। क्यों बेटा, किसी का कौन सा काम बिगाड़ क्या है बेटा? बेटा कहने लगा कि माँ हाँ बोलो बेटा। सिर्फ हम खेल रहे थे और ओम नाम का मैंने, ये पता नहीं ओम नाम क्या है, मैं इसी चीज को शब्द इसी नाम ले रहा था। ये पता नहीं वो लोग जो हमारी तरफ दौड़ते हुए हमारा पीछा करते हुए आ रहे हैं। आज कैसी बात कर रहे हो बेटा? क्योंकि हम तुम्हें एक गरीब इंसान हैं। गलती हुई है भारी। नहीं बेटा, तुम्हें साच रहे समझ। नहीं बेटा, वो आज बेटा कहने लगा, भैया कहने लगे माँ बोलो बेटा। मुझसे गलती हुई है भारी। नहीं बेटा, मुझसे भूल भई है भारी। तुम्हें साथ रहे समझाई मैया। आज लोगों बेटा अपने माता पिता को पूरी बात बताता है कि माँ मुझसे आज इतनी गलती हो गई, इतनी सी गलती हो गई मैया। नहीं बेटा, तुम्हें साथ रहे समझाई। नहीं मेरा लाल, तुम्हें साथ रहे समझाई। मुझसे गलती हो गई भारी। नहीं लोग आज बेटा अपनी माँ को लोग रो रो कर बताता है कि मैया मुझसे बस इतनी सी बहुत हो गई है। अरे मैं न जाने वो लोग हमारी तरफ क्यों रहे आ रहे हैं, हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, हमारा पीछा करते हुए। भैया आज बोला है तुम सुनिया माँ हमारी। नहीं बेटा, तुम सुनिया माँ हमारी। मुझे भूल भई अति भारी। नहीं मेरा लाल, ये तू क्या करके आया बेटा? आज लोगों बेटा आज रो रो कर अपने माँ से कहने लगा, बेटा ये तू कैसे बातें कर रहा है बेटा? क्योंकि हमें तुम्हें ओम नमः शिवाय का जप करने का कोई हक अधिकार नहीं है बेटा। जो वो लोग जान जाएगा तू मेरा बेटा है तो बहुत बड़ा दर्द हो जाएगा बेटा। ऐसा कर बेटा, हमें लग रहा वो लोग आ रहे बेटा, ऐसा कर इस झोपड़ी के पास छुप जा बेटा, नहीं तो तुझे नहीं छोड़ेंगे बेटा। बड़े भाई क्या हुआ भैया कि जैसे इसके माता पिता ने सुना कि बेटा ने बताया कि माँ मेरी तरफ कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, आज इसके माता पिता ने डर के कारण कह दिया, अपने बेटे से कह दिया मेरे लाल तुम इसी झोपड़ी में अंदर छुप जाओ, नहीं तो वो दुष्ट आते ही होंगे और तुमको ले जाएंगे, न जाने कौन सी सजा दे। बड़े भाई कहो पूरे गांव को छान मारा हम लोगों ने, लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। हमको लग रहा है ये जो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है इसमें कुछ शोर शराबा पहले से हो रहा था। चलो इस झोपड़िया में चलेंगे और देखते हैं कि कौन है यहाँ पर, उसके बाद पता लगा कि आज लोगों क्या किया उसके माता पिता ने उस बेटे को लोगों उसी झोपड़ी में लोगों छिपा दिया। सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो वो आते हो और हमारे बेटे को ले जाएं खींच करके, लेकिन इधर लोगों वही छत्री जिनको उन विप्रों ने भेजा था कि जाओ पता लगाओ कहाँ किसके घर में रहता है। बड़े भाई
ये तो पता लगा है ये मगरुआ का घर है और देखते हैं चल करके मगरुआ खरीदे है या नहीं। आज लोगों क्या हुआ भैया? मगरू स्वामी हमें लग रहा है वो लोग आ चुके हैं स्वामी। ऐसा करो मैं जाती हूँ स्वामी, ने तो जो घर में घुस हुआ आएंगे। भैया? तो कछो देर के बाद सुना रहे तुम्हें बतलाए और छत्री लोगों ने अब घर पे पहुंचे आए। मगरू जरा बाहर निकल कर देखो कौन खड़ा है। बोलिए आज आप लोग इस मेरी टूटी हुई झोपड़ी पर ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आप लोग मेरे यहाँ चल कर आए हो? ओ टूटी हुई झोपड़ी नहीं तेरी देखने आए हम। और किस लिए आए हो मालिक? हम पता लगाने आए हैं कि हमको पता लगा है कि तेरे यहाँ कोई छोटा लड़का है जिसने ओम नमः शिवाय का जाप बंद करने की जरूरत की है। ये कैसी बातें कर रहे हो मालिक? मेरा तो बेटा आज 5 दिन हो गए, वो तो अपने मामा के यहाँ गया मालिक। खामोश, झूठ बोल रही है तू। नहीं मालिक मैं सच बोले, मेरा बेटा घर पर नहीं है मालिक। सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी खैर है, वरना मगर नहीं मालिक मेरा बेटा नहीं है घर पर। आज लोगों को कहने लगे सुना मेरी बात सुनो। बोलो मालिक। तुम्हारा बालक कहाँ, वो दुष्ट बालक का, उसको बाहर निकालो। नहीं मालिक मेरा बेटा नहीं है घर पर नहीं है मालिक। नहीं है। वो छत्री कहने लगी या तो अपने बेटे को बाहर निकालो, नहीं तो उसको मैं पा गया तो उसको कढ़ील कर मैं इसको घसीट कर मैं ले जाऊंगा। ये समझ लो, सच सच कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी खैर है, वरना वो मार मारूंगा कि जिंदगी में। नहीं मालिक मेरा बेटा नहीं है, यकीन करो मालिक। आज लोगों क्या हुआ भैया, जब उसके माता पिता ने कहा कि नहीं महाराज हमारा बेटा घर पे नहीं है, आज छत्री लोगों को एकदम से क्रोध हुए, लोगों क्रोधित हुए, कहने लगे कि तुम अपने बेटे को बाहर निकालते हो या मैं उसको घसीट कर लाऊं बाहर। नहीं मालिक मैं सच कह रही हूं, मेरा बेटा घर पे नहीं है मालिक। आज लोगों क्या किया, उस छत्री लोगों ने क्या किया भैया, आरे क्रोध में हुई के छत्री है अब घर में घुस गए भाई। नहीं मालिक। आज लोग उस घर में घुस गए, उनको धक्का मार दिया, कहने लगे नहीं मालिक। आज जाकर के उस बच्चे को लोगों घसीट कर कान लोगों, उस बच्चा जो वो अंदर छिपा हुआ था, आज वो बच्चे को लोगों घसीटते हुए लाते कैसे भैया। नहीं मालिक। अरे क्रोध में हुई है छत्री है घर में घुस गए भाई। नहीं मालिक। अरे घर में है वो घुस गए हैं, ये घर में है वो घुस गए हैं, नहीं मालिक। आज लोगों क्या किया भैया, आज उस बच्चे को लोगों उसके बाल पकड़ लेते, इसको घसीटते हुए लेकर जाते, कहते साइड में हट जा। नहीं मालिक। आज लोगों क्या उस बच्चे को लेकर के चल देते हैं लोगों। आज इसके माता पिता भी लगते ही रह गए, लेकिन आज लोगों नहीं आज उसकी बात माने लगे। आज वो बच्चा लोगों कहता नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आज क्या भैया वो चल देते छत्री लोगों। नहीं मालिक। महाराज के बेटे को छोड़ो और मैया मैया कहिए बेटा है। नहीं मालिक।
आज लोगों क्या हुआ, आज इस बेटे को लोगों आज इस झोपड़ी से घसीट कर लोगों लेकर चल देते हैं। आज इसके माता पिता ने बहुत ही लोगों गुजारिश किया, हाथ जोड़े लोगों, कहा कि मेरे बेटे को मत ले जाओ, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा बेटा अगर जो भी कोई अगर गलती किया है तो इसकी सजा आपको दे दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। देखो मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, कि एक माता पिता कहते हैं कि जिस औलाद का माता पिता अगर जीवित जब तक रहता है तब तक उसकी लोगों एक अलग ही शान होती है, अलग ही पहचान होती है। कितना लोगों इसके माता पिता आज हाथ जोड़ते हैं, कहते मेरे बेटे ने जो गलती किया है उसकी सजा अब मेरे बेटे को मत दो, हमको दे दो, अरे हमारे चाहे प्राण ले लो लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी मत करो। आज लोगों को रोते रहते बिलखते रहते हैं लोगों, कैसे भैया? आज किस प्रकार से लोगों जब इस बेटे को लोगों लेकर के चले हैं, आज इसके माता पिता लोगों बिलखते हैं लोगों, कैसे भैया? कैसे समझाया लोगों कि मेरे बेटे को मत ले जाओ, किन्ने के थोड़ी दया करी दीजिए। जिस समय आज बेटे को लोगों घसीटते हुए लेकर के चल देते हैं, आज लोगों इसके माता पिता अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहते हैं कि महाराज मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। आज कैसे भैया? किन्निक थोड़ी दया करी दीजिए, बेटा को माफ करे, थोड़ी दया करी दीजिए। लोग आज फूट फूट कर रोते हैं, आज लोग किस प्रकार से भैया आज उस बेटे को लोगों कढ़ेल कर लोगों घसीटते हुए लेकर चले गए लोगों वहां। लेका थोड़ी दया करी लेका थोड़ी दया करी दीजिए, बेटा को माफ करे कहते कि मेरे बेटे को छोड़ दो। और क्या बोले? मेरे बेटा से भूल भई अति भारी, बेटा से भूल भई अति भारी, मती ले जइयो मत ले जाओ। कैसे लोगों इनसे आज लोगों हाथ जोड़ के गुजारिश किया, लेकिन वो दुष्ट मनोवादी विचारधारा के लोग, उन मनवादियों ने उस बेटे से मासूम से बालक पे लोगों दया नहीं किया भैया। आज इसके माता पिता कैसे लोगों भैया भी लगे रहे, मती ले जइयो हितकारी,